देखिए, ये टॉपिक है हमारा एवरेज, औसत। और औसत के बारे में आपने पढ़ा होगा, राशियों का योग बटे राशियों की जितनी भी राशियां हैं उन सबको जोड़ के लिख दो एक जगह, और वो कितनी है उनका भाग दे दो। जैसे मान लो कहीं भी अगर अपन कहेंगे किसी भी बात के लिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं, औसत बराबर हम क्या कह सकते हैं, राशियों का योग। राशियां यानी ऑब्जर्वेशन, जितने भी आपको चीजें दी हुई हैं। हाँ, और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज को आज हम एक नए तरीके से सीखेंगे। जहां जरूरत होगी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या लगाने की, वहां ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे, और जहां जरूरत नहीं होगी शॉर्टकट में कर सकते हैं वहां शॉर्टकट में। जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट है, उसके 10th-12th में कोई परसेंटेज बनती होगी, तो वो एवरेज से बनती है हमेशा। परसेंटेज किससे बनती है? एवरेज से। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने 10th क्लास में या 12th क्लास में मान लो 5 पेपर के एग्जाम दिए, 500 100 नंबर के थे, तो ओवरऑल 500 में से उसके नंबर आएंगे। जैसे मान लो किसी सब्जेक्ट में उसी स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, किसी सब्जेक्ट में 70 नंबर आ गए, किसी में 85 आ गए, किसी में 67 नंबर आ गए, किसी में 82 नंबर आ गए, और किसी में 49 नंबर आ गए। तो जब हम देखते हैं तो उसकी अलग अलग तो बनती नहीं है। ओवरऑल तो 70 बनी, 75 बनी, 62.5 बनी, जो भी बनी वो बन जाती है, एक एग्जैक्ट बनती है। तो नंबर तो अलग अलग आए थे, फिर कैसे बनी उसके? तो सारे नंबरों का योग बटे पेपर कितने थे, ऐसा हम करते हैं तब बनती है। बोलो क्लियर? तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इन सबको राशियों का योग बटे राशियों की संख्या वो करते हैं, और गुणा 100 करते हैं तो प्रतिशत। जैसे किसी स्टूडेंट के ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में मिला के कितने नंबर आ जाएं, इनको नहीं जोड़ रहा हूं मैं आईडिया से ले रहा हूं कि 300 नंबर आ गए मान लो कितने में से, और परसेंटेज बताना है तो गुणा क्या कर ले, ये परसेंटेज हमने पढ़ लिया, 2 जीरो से 5 6 गए 30, बताइए कितना परसेंट बनेगी उसी। ये 60 हम बताते हैं हमेशा। तो ये जो इस हमारे पीठ पीछे जो कहानी चल रही होती है वो एवरेज की चल रही होती है, कि राशियों का योग बटे राशियों की, ऐसा हम करके और फिर आंसर बता रहे होते हैं, तब जाके उसकी वो एवरेज बनती है। तो ये 60 दो तरीके से बन सकती है, या तो कम ज्यादा नंबर आ जाए उसके तो भी उसकी 60 बन सकती है। बोलो क्लियर? और एक तरीका और है कि हर सब्जेक्ट में अगर 60 नंबर आ जाए तो भी 60 ही बनेगी। एक स्टूडेंट के तो मान लो कम ज्यादा आ गए और एवरेज निकाला तो 60 आ गया। और एक सेकंड स्टूडेंट है, वो कह रहा है हिंदी में कितने नंबर आए, 60, इंग्लिश में 60, मैथ में 60, जितने विषय थे पांचों में 60, तो बनी कितनी? 60 ही बनी। क्योंकि वहां भी अगर आप राशियों का योग बटे राशियों की संख्या करोगे तो 60 ही आएगा। लेकिन हमने डायरेक्ट समझ लिया कि अगर हर सब्जेक्ट में बराबर नंबर आ रहे हैं तो औसत भी उतना ही रहेगा, क्योंकि उतने ही सब्जेक्ट हैं। तो कुल मिला के हमें इस प्रकार से सवाल करना रहता है। ये हमारा हमने पढ़ लिया कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सीधा। ये क्वेश्चन है 16 20 14 और 18 का औसत ज्ञात करें, फाइंड एवरेज ऑफ दीज टर्म्स। करिए।